महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, ये सुंदर साथ जी, ये नक्शा श्री ज्वारदास महाराज जी के हाथों से बनाया हुआ। उनकी मेहनत, कल हम समझ रहे थे कि हमने ये रौंसों को समझने की कोशिश करी थी जमुना जी के आसपास। ये रंग महल का निशान है, ये वाला, और ये अक्षरधाम के। अब रंग महल के सामने ये शोभा हम जब समझ रहे थे, सब सुंदर साथ बोल रहे थे कि हमने कैसे सारी शोभा को, पूरब की शोभा को समझा। तो ये चांदनी चौक, ये बीच वाली रौंस, ये अमृत वन नजर आ रहा है। ये केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट के वृक्ष इस कुंज निकुंज के वन के बीच में से जाते हैं। तो ये शोभा हम समझ रहे थे। ये पुखराजी रोज सुंदर साथ ने बताई, 2 पेड़। उसके बाद ये वन रोज है, फिर ये पाल चल रही है, और पाल के ऊपर ये बट का घाट और वन रोज दोनों एक साथ लिए। 500 मंदिर का पूरा बट का घाट लिया है, वन रोज ये वाली, और इधर से पाल 250 मंदिर, ये 250 ये। और जो ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष का निशान है। फिर उसके बाद ये जल रौं स्टार्ट हो जाती है, उसमें ये छोटक द्योरियों का निशान, और ये जमुना जी, ये केल पुल और ये बट का पुल। और इधर सेम वैसे ही बट का घाट इधर अक्षरधाम की तरफ भी है, और सेम वैसे ही 7 वन। और ये अक्षरधाम के इधर 4 चांदनी चौक। हमारे रंग महल में एक चांदनी चौक है, अक्षरधाम के चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक दिख रहे हैं। 16 हाथ के चौबच्चे भी 4 दिख रहे हैं। बाकी कुंज निकुंज ने घेरा हुआ है। इस तरह से ये शोभा कल हम देख रहे थे। अब हमने चलना है रंग महल की। ये रंग महल है। पूर्व की ये शोभा, दक्षिण में ये बट पीपल की चौकी है, और पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, दूबदुलीचा, और ये पश्चिम की चौगान। पश्चिम की चौगान के उत्तर में ये बड़ो वन के वृक्ष की नहरें, ये बड़ो वन का निशान है। और दक्षिण में, कल वो सुंदर साथ का क्वेश्चन था, इधर पश्चिम की चौगान में ये पूरब पड़ जाता है। पश्चिम की चौगान में क्या क्या पूरब में है? इधर तो दुग्धलीचा, और साथ में इधर कुंज निकुंज। पूरी पश्चिम की चौगान है, तो पूरब इसका पूरा यहाँ तक दिशा होगी, जिसमें कुछ पार्ट्स में दुग्धलीचा और बाकी में कुंज निकुंज के ये नजर आ रहे हैं। अब हमें घूम के इधर चलना है उत्तर की दिशा में। अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। तो यहाँ से अब उत्तर की तरफ हम मुड़ गए। अब यहाँ पे लाल चबूतरे की शोभा है, उसके लिए दूसरा नक्शा खोलते।
ये लाल चबूतरा। पहले ड्रॉवल नक्शे से समझेंगे, फिर उसकी शोभा को समझेंगे। ये हम कौन सी दिशा में हैं? उत्तर की दिशा में। हमारे मंदिर कितने आते हैं पूरे? पूरे प हमारे 1500 मंदिर, 50 हांस। यहाँ से लेकर कौन-सा कोना है ये? ये नैऋत, वायव्य और ईशान। अगेन नैऋत, ये वायव्य। वायव्य और ईशान, पूरे यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरे 1500 मंदिर हैं। अब जो लाल चबूतरा बना कैसा हुआ है? वायव्य कोने से 1200 मंदिर, यानी कि 40 हांस लेंगे पूरे उसके सामने, जो हमारी धाम रोज चल रही थी। कितने मंदिर की धाम रोज चलती है? फटाफट सुंदर सा जवाब देंगे। कितने मंदिर की धाम रोज चलती है? यहाँ पे उसी से लिंक है आगे, वो पता होएगा तो हम आगे उसके आगे समझ सकते हैं। सोनू या आशु वो भी जल्दी से बता सकते हैं, जो एक छोटा सा क्वेश्चन हम पूछते हैं तो जल्दी से तुम भी बता सकते हो। तो ये कितने प्रणाम मंदिर जी। की? प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मंदिर की 100 हाथ की। 100 हाथ की एक मंदिर की रौस चल रही है, ठीक है, पूरी घेर के। और गुर्जों के सामने कितनी रह जाती है? 33। 33, हाँ, 33 हाथ की। 66 का गुर्ज है हमारा। ये रिपीट करते रहना है बात को बारी बारी, कि ये 66 का जो है वो हमारा गुर्ज आ जाता है, तो बाकी 33 हाथ की परिक्रमा रह जाती है, और हम और बाकी की वो कठेड़ा रौस वो जगह ले लेता है। तो हमारा जो चबूतरा आगे बढ़ना है, लाल चबूतरा, यानी कि वो जगह 30 मंदिर इस तरह आगे बढ़ जाएगी, तो हमारा ये लंबा हो जाएगा। 1200 मंदिर का इधर जगह ली है और 30 मंदिर ऐसे आगे ली है, तो वो लाल चबूतरा बन जाता है, ये शोभा। और लाल चबूतरे की और क्या शोभा आई है? जो हमारे ये 1200 मंदिर चल रहे हैं पीछे, मंदिरों की जो पहली हार है, सुंदर साथ बताएंगे कि मंदिरों की जो हम बाहरी शोभा में देखते थे तो क्या क्या शोभा आती थी? बाहरी शोभा में क्या शोभा आती थी? मंदिरों के बाहर क्या क्या, कितने दरवाजे, क्या क्या शोभा आई हुई है हमारी? हाँ जी, विजय आंटी। आपका अनम्यूट हो गया है, आप बोलिए। हाँ विजय दीदी बोलो आप। मेरे ख्याल नेट सही नहीं होगा। मंदिरों की जो बाहरी शोभा है वो क्या रहेगी? मीनाक्षी प्रणामी जी। फिर से हाँ जी, मंदिरों की अनम्यूट। बारी हार में 6 एक जालीदार। बड़ी मेहराब, फिर 3 छोटी मेहराबें, हम्म फिर नीचे 9 छोटी मेहराबें, हम्म 6 जाली द्वार और 2 6 जाली द्वार और 2 दरवाजों की शोभा आई है। 2 दरवाजों की शोभा। और क्या होगा? एक चीज और अभी आपने बताई नहीं। बाहरी मंदिरों की हार में हाँ, क्या बताया आपने? शायद आवाज ना कट गई हो, मुझे सुनाई ना दिया हो। 6 जाली द्वार बताए, 2 दरवाजे बताए, और क्या बताया? एक बड़ी अक्षी मेहराब, 3 छोटी हाँ, अक्षी मेहराबें मेहराब, 9। और 9 अक्षी मेहराबें नीचे। हाँ, और क्या रह गया? एक चीज भूल रहे हो। नहीं याद आ रहा। सोचो, बाकी सुंदर साथ को भी कर दो। आप सोचते रहो, तब तक शायद याद आ जाए। 22 हाथ ऊंचा झरोखा। यस, आ गया ना याद? आ गया। हाँ, एक झरोखा, वो कौन सी मेहराब में है? वो बीच वो वाली मेहराब। बीच वाली मेहराब में, मध्य वाली, एक बड़ी मेहराब, मध्य की 3 मेहराबों में भी मध्य वाली मेहराब में झरोखा आया है। वो अंदर से हम 22 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के तब जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या होना है?
ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि चेंज क्या है इन मंदिरों में। 1200 जो ये मंदिर आए हैं, इनमें क्या होगा, दरवाजे हमारे जैसे 2 आते थे, तो 3 दरवाजे आ जाएंगे। ये देख रहे हो, ये 3 गोले लग रहे हैं, सिर्फ 1200 मंदिर तक की। ये देखो यहाँ तक की हद है इसकी, 3 दरवाजे। इसमें झरोखा नहीं आएगा। और कहाँ पे झरोखा नहीं आया? सुंदर साथ को याद है? और झरोखा कहाँ पे नहीं आया? झरोखे की शोभा और कहाँ पे नहीं आई है? रंग महल की बाहरी परिक्रमा वाले मंदिरों में कहाँ पे नहीं आया झरोखा? हाँ जी, कुसुम आंटी बोलिए। हम दीदी, प्रणाम जी। मोम में बाहर की दीवार ही नहीं आई तो झरोखा भी नहीं आएगा। कहाँ पे दीदी? रंग महल की 9वीं भोम जो है उसमें बाहर की दीवार ही नहीं आई है ओके। तो उसमें और झरोखा भी नहीं आएगा। नहीं, नीचे वाली परिक्रमा, बाहर नीचे से बताओ, पहली भोम में पहली भोम में कहाँ झरोखा नहीं आया पश्चिम की साइड पर, है? पश्चिम की दीवार, पश्चिम की साइड पर। पश्चिम में तो आए हैं फूलबाग के उधर झरोखे, पहली भोम के मंदिरों में। फिर नहीं मालूम दीदी। और कोई सुंदर साथ, कहाँ झरोखा नहीं आया? याद करो। चांदनी चौक से ऊपर चढ़ो, धाम दरवाजे के पास। पास, यस। सोनू, याद आ गया तुमको। वो शोभा मैं दिखा देती हूँ। हमें हर चीज याद रखनी है। ये वाली जगह पे जब ये 2 मंदिर का चबूतरा है, इससे हम एक पंक्ति ऊपर चढ़ते हैं, पीछे जो मंदिरों की पहली हार चल रही है। अब वहां इसी को तो झरोखा कह दिया, जो ये चबूतरा हमारा बड़ा हुआ है, ये जो चबूतरा बड़ा है, इसी को झरोखा कह दिया, ये वाला। तो अब जो ये पहली मंदिरों की हार, जितने मंदिर, कितने मंदिर आएंगे सुंदर साथ बताओ, कितने मंदिर आएंगे ये वाली जगह चार पे? मंदिर, चार 4 मंदिर, मंदिर, ठीक है। 4 मंदिर इधर, 4 उधर, 4 मंदिर। है ना दीदी? याद आ गया कुसुम दीदी? हाँ जी, है ना? यहाँ हाँ पे जी, सॉरी। झरोखा, हाँ नहीं सॉरी नहीं राजी, ऐसे ऐसे नहीं कहना, क्योंकि सुंदर साथ को याद आ ही जाता है जब हम देखते हैं। तो कभी कोई बात किसी सुंदर साथ से बुलवानी होती है तो दूसरे को भुला देते हैं राजी, क्योंकि हम सब तो एक दिल है ना। तो राजी उसके दिल में अच्छा, बोल देते हैं, आपके दिल में वो वाली बात बोल दी राजी ने। तो ये वाली जगह पे झरोखा नहीं आया इन मंदिरों में, झरोखा ये बन गया। और क्या आया है यहाँ पे इन मंदिरों में कुसुम आंटी? यहाँ पे और क्या आया है? कितने जाली द्वार हैं इन मंदिरों के? हाँ जी, कोई और लोग? हाँ जी, कितने जाली द्वार हैं यहाँ पे? 6 जाली द्वार, और मेन बड़े दरवाजे 2 2, बस बीच में दीवार आएगी तीसरे दीवार वाली है। जगह पे, और झरोखा नहीं है। झरोखा इसको बोल दिया है ये बाहर आ जगह, गया, बाहर बड़ा झरोखा हो गया। बड़ा झरोखा। तो ये शोभा पूरी ऊपर तक, 8वीं भूम तक पूरी ऐसी रहेगी, सेम शोभा, हाँ जी, है ना? ठीक है, हाँ अब जी, हो गई क्लियर। अब चलते हाँ हैं जी, पीछे वापस से लाल चबूतरे की तरफ। अब देखो, 3 हमारे पास एक 3 तरह का डिजाइन हो गया बाहरी हार मंदिरों में। एक तो हमारे धाम दरवाजे के बाहर 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, जो 2 चबूतरे आए हैं उनमें। और फिर दूसरी परिक्रमा में क्या आता है? 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक झरोखा, ये पूरी दिशाओं में। अब आ जाएंगे, यानी कि पश्चिम, उत्तर, सॉरी दक्षिण। अब उत्तर में जो हमारा रहता है, वो 1200 मंदिर में क्या फर्क आ जाता है? यहाँ पे 3 दरवाजे और झरोखा नहीं है, तो इसी को बड़ा झरोखा कह दिया। ये बाहर चबूतरा बढ़ गया, तो ये भी एक बड़ा झरोखा टाइप बन जाता है कि हम यदि इन मंदिरों में हैं, पहली भूमि में रसोई की हवेली से हमें आना है। अभी हम सुंदर साथ से समझेंगे कि कैसे हमें लेके कोई लाल चबूतरे पे आएगा। तो हम यहाँ इन दरवाजों से, सब सखियां एक साथ आती हैं, इन दरवाजों से बाहर आती हैं
और लाल चबूतरे पर बैठकर अब यहाँ पे क्या शोभा और आई है, पहले वो समझेंगे फिर लीला को समझेंगे। तो ये 1200 मंदिर का लंबा, और इसमें हर हांस के मध्य से सीढ़ियां उतरेंगी। उसकी शोभा कैसे रहेगी, इस तरह से हर एक हांस की शोभा, एक हांस बराबर 30 मंदिर, उसके मध्य में चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हैं। हर हांस के गिलम के कलर अलग अलग होंगे, सुंदर, सब डिफरेंट कलर के, और ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हुई हैं। तो टोटल हमारी 40 हांस है, तो 40 सीढ़ियां। अभी एक और सीढ़ी का वर्णन हम अभी समझेंगे। अभी 40 सीढ़ियां, पूरी 40 हांस के मध्य से सीढ़ियां उतरेंगी चांदों के द्वारा। तो ये शोभा रहेगी लाल चबूतरे की। अब उसमें जो सिंहासन और कुर्सियां लगेंगी एक एक हांस में, सब डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह के सिंहासन। देखो यहाँ दो तरह के सिंहासन बताए हैं। सिंहासन की शेप्स अलग अलग, जितने 40 हांस है तो सब तरफ सिंहासन अलग अलग। ये वाले अलग गिलम, अलग सिंहासन, और ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे। अभी इन शोभा को अभी अभी हमने समझना है, खाली अभी इसी शोभा को देखेंगे हम कि कैसे गिलम और सिंहासन की ये सीढ़ियां चांदों के द्वारा उतरती हुई। अब हमने एक बात और समझनी है कि 40 सीढ़ियां तो ये सामने से उतर गई, ठीक है, ये वाली सामने से, ये हमारा लाल चबूतरा वैसी ही शेप ले लेगा क्योंकि कट्स में बना हुआ है ना, हांस में शोभा बनी हुई है 201 हांस में। किरण दीदी हैं हमारे साथ। 201 जो हांस है उसके हिसाब से ये चबूतरा उसी तरह से ही शेप ले लेगा लाल चबूतरा। और एक जो है सीढ़ी, उसको कहते हैं पूरब का चांदा, ये इधर उतरेगा पूरब की तरफ। 40 तो यहां से सामने से हमारी सीढ़ियां उतरी, और एक पूरब की तरफ, ये एरो दिख रहा है, ये वाली सीढ़ी, ये पूरब का चांदा। कोई सुंदर साथ बता सकते हैं कि चांदा कितने भौम का है, ये कितना भौम नीचे से हमारा, कितना भौम की सीढ़ी होगी ये? एक भौम दीदी। एक भौम, ठीक है, एक भौम की सीढ़ी है क्योंकि चबूतरा एक भौम का। हमें पता होना चाहिए कि ऐसे बिल्कुल टेरेस ऊपर से इस रॉस के साथ ही ये बढ़ गया आगे। जो 33 की तो हमारी वो परिक्रमा ही एक हाथ की चल रही थी, तो 30 मंदिर और आगे बढ़ गया। और इधर से बाकी जगह कठेड़े की शोभा, जैसे चांदे यहाँ से उतरे और बाकी जगह सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है बाकी की जगह पे, और ये पूरब का चांदा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा लाल चबूतरे के हमने अभी शोभा समझी, वायव्य कोने से ईशान कोने के बीच तक 40 हांस में लाल चबूतरा, ये रेड कलर का दिख रहा है लाल चबूतरा, 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा। हर हांस के मध्य से 40 सीढ़ियां चांदों के द्वारा नीचे जमीन पर, रंग महल की जमीन पर उतरती हुई ये शोभा। और पीछे जो 1200 मंदिर आए हैं उनमें मंदिरों की जो बाहरी शोभा में फर्क क्या आएगा, दरवाजे 3 हो जाएंगे और पूरब का चांदा ये उतरेगा। अब देखना है लाल चबूतरे के चारों तरफ क्या शोभा आती है। तो हम यदि लाल चबूतरे के यहाँ खड़े हैं तो हमें क्या दिखेगा, सामने उत्तर की तरफ बड़ो वन। अभी बड़ो वन को हमने समझना है कि सामने क्या शोभा आई है। और पीछे पश्चिम की तरफ हमें ये 16 हांस का चबच्चा नजर आएगा, और पूरब की तरफ हमें ताड़ बन के ये नजर आएंगे वृक्ष। अभी मैं बता रही हूँ लेकिन ये शोभा भी अभी हम समझेंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। और ये बड़ो वन के वृक्ष है।
अब हम समझते हैं कि बड़ो वन के वृक्ष कैसे आए हैं। अब इसके सामने हमारे जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, 41 की 41 हारें बड़ो वन के वृक्षों की। इसमें क्या बनेंगे हमारे 40 की 40 हारें अखाड़ों की। 41 वृक्षों की 41 हारें हैं तो उसमें 40 की 40 यानी कि 1600 अखाड़े बन जाएंगे। अब वो अखाड़े में क्या होता है कि पशु पक्षी यहाँ पे नए नए करतब दिखाकर राज्य को रिझाते हैं, तो अखाड़ों की शोभा यहाँ पे आती है। ये अखाड़े बन जाते हैं इस तरह से। हमारे 1600 अखाड़ों की शोभा, 41 वृक्षों की 41 हारें, जिसमें हमारे 40 की 40 हारें अखाड़ों की, यानी कि टोटल 1600 अखाड़े। उसमें पशु पक्षी अपने करतब दिखाते हैं। हमने लाल चबूतरे की शोभा को देखा, सामने हमारे बड़ो वन के वृक्षों की शोभा को देखा कि कितनी गिनती आई है। अब वृक्षों की शोभा में क्या शोभा है कि वृक्ष कैसे बने हुए हैं। तो इन वृक्षों में जो पहले 17 हारे हैं, एक मिनट डॉट्स वाला निकाल लो, ये जो 41 की 41 हारे हैं उनमें से 41 की 17 हारे, यानी कि यहाँ तक 17 बनती है, ये वाली तक जितने भी होंगी, ये मैं आपको निशान थोड़ा सा एक बता रही हूँ कि इतनी जो 17 हारे हैं इनकी भौमें कैसे जाएंगी पूरी चांदनी तक। 10 भौम बराबर 1 भौम, पूरी सीधे पेड़ लंबे चले जाएंगे इस तरह से। ये पहली पिक्चर देखी थी ना, ये सीधी चांदनी पे पूरा 10 भौम तक का एक, मतलब कि ये 11 भौम का हो जाएगा, क्योंकि ये जमीन से आ रहा है ना, तो ये पूरा चांदनी पे टच करेंगे इसकी सारी डालियां, तो ये सीधे जाएंगे 17 हारे। और जो बाकी की बची हमारी 24 हारे, इनमें से वो जाएंगी 250 भौम ऊपर। उनकी 250 भौमें बन जाएंगी, यानी एक तना उठा, फिर पेड़ों की डालियां, फिर बीच में से तना, उसकी 250 भौमें बन जाएंगी। दोबारा से समझते हैं, ये हमारी जो 41 की 41 हारें बड़ो वन के वृक्षों की आई हैं, उसमें से 17 हारों की शोभा को पहले समझते हैं। 17 हारें कैसे जाएंगी पेड़ों की, वो पूरी 10 भौम तक सीधा एक पेड़ उठेगा, उसमें कोई भौमें नहीं, मतलब कि बहुत ऊंचा पेड़। और जो बाकी की रह जाएंगी पीछे वाले पेड़, उनकी भौमें बन जाएंगी। वो कितनी बनेंगी? 250 भौमें। 250 भौम तक वो पेड़ ऊपर जाएंगे। और जो ये 17 हारों की अब शोभा को समझते हैं कि इसमें आगे क्या शोभा रहेगी कि बड़े बड़े झूले। अब झूले कैसे लगने हैं वो देखते हैं हम, कि जो 10 भौम ऊंचे इसके अंदर जो हिंडोले लगेंगे, हिंडोलों की शोभा का नक्शा निकालती हूँ। जो ये हिंडोले लगेंगे इनकी शोभा कैसी रहेगी कि जो जब हमने झूला लेना, ये देखो चौक बने हुए ना पूरे अखाड़ों के, ये पूरे चौक है। जब झूला लेना होगा तो झूले नीचे आ जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल जमीन से हम उस झूले पे बैठ गए। लेकिन जब झूला चलेगा ऊपर, घूमेगा, ऐसे 4 ताली के हिंडोले चलेंगे, तो वो एक भौम जमीन से ऊपर होके झूला चलेगा। वो क्यों? यहाँ की लीला ही ऐसी है कि जब हम झूला ले रहे होंगे तो नीचे के जो पशु पक्षी है ना, वो हमें ऊपर मुंह उठा के देखेंगे। यानी कि नीचे से जैसे झूला चल रहा है, देखो यहाँ पे दिखाया भी है उस चीज को कि ऊपर उठ के देखते हैं नीचे से। जो हमारे छोटे छोटे पशु पक्षी जानवर हैं, जब हम झूला लेंगे तो वो एक भौम ऊपर ही झूला चलेगा इस लाल चबूतरे की बिल्कुल लेवल तक। लेकिन जब हमने बैठना होगा तो जमीन पे झूला आ जाता है। और जब झूला लेते हैं तो वो एक भौम ऊपर, क्योंकि नीचे के पशु पक्षी जानवर हमको झूला झूलते नीचे से देखते हैं और बहुत मस्तियां करते हैं कि जब हम झूला लेते हैं।
और झूला जब लेना होता है तो वो चक्रियां खुल के नीचे आ जाती हैं। तो वो खट छप्पर के ही हिंडोले हैं ये भी। पूरे हिंडोले ऐसे घूम के नीचे आ जाते हैं। और जब अखाड़ों की राजी महाराज ने लीला देखनी है तो वो झूले ऊपर चले जाते हैं। सब चेतन है। तो हमने क्या क्या शोभा देखी? लाल चबूतरे की शोभा, बड़ो वन की 17 हारों की जो अलग शोभा कि ये पूरे 10 भोम तक सीधे गए हैं। और इनमें आए हिंडोलों की, हिंडोले पीछे भी लगे हैं। ये नहीं कि वो 250 भोम उनमें हिंडोले नहीं है, उनकी भोमों में हर भोम में हिंडोला है। अब उधर से जो बड़ो वन के वृक्ष आ रहे थे वही इसमें आके मिले हैं। 5 बड़ो वन के वृक्ष जो घूम के आ रहे हैं तो यहाँ पे आके मिल जाते हैं। वहां तक 5 भोम छठी चांदनी रहते हैं, तो यहाँ आके इसमें मिक्स होके ये 10 भोम के चले जाते हैं, यही वाले वृक्ष। तो हैं ये बड़ो वन के वृक्ष। और क्या शोभा है? एक शोभा और अति सुंदर शोभा, उसको देखते हैं हम। अब जो हमारे पेड़ हैं काफी मोटे तना है, क्योंकि इसकी मेहराब भी बहुत मोटी है। जो पेड़ हैं, किरण दीदी हमें याद है कि पेड़ों की दूरी कितनी थी? किरण दीदी हैं या मधु भाभी, कोई भी है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। मोटा तना है मंदिर जैसे। 3 हाँ, मंदिर है दीदी। 3 मंदिर तो अपना फूल बाग में था ना सोना, आशु। यहाँ भी दीदी 3 40 हारे मंदिर। हैं ना, तो 1200 हाँ, मंदिर है तो 3 मंदिर की दूरी पड़ेगी। ओके, ठीक है। ये दूरी है और इसकी मेहराब भी बहुत मोटी बननी है। तो पेड़ भी हमारा बहुत मोटा पेड़ है। अंदर देखो ऐसे गोल सीढ़ियां ये ऊपर जा रही हैं। अब गोल सीढ़ियां हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एक मोटी दीवार में गोल सीढ़ियां, ये मोटे पेड़ में है। तो अभी हमने झरोखों के लिए जो गोल सीढ़ियां अंदर उस दीवार में गई थी, तो वो शोभा, एक चीज को समझ लेंगे तो हर जगह वो शोभा काम आ जाती है। तो ये गोल सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं पेड़ों के अंदर। और क्या शोभा अलग से बनी है इन पेड़ों में? जैसे ये पेड़ है, अब इनमें सीढ़ियां हैं। अब इसकी एक भोम यहां से यहां तक बनी, तो हर भोम में 5 हाथ का छज्जा यानी कि बालकनी निकली है पेड़ों के अंदर ही। ये बालकनी है। हर पेड़ दीदी एक एक हाथ की दूरी पे होगा ना, हाँ, एक एक क्योंकि हाथ। 40 हाथ और 40 ही वो 41 पेड़। हाँ, तो फिर तो काफी दूर हो गया। 30 मंदिर दूर होना चाहिए। 30 मंदिर कितनी? 41 की 41 हारे हैं। हाँ जी, और अरे 40 मीनू भाभी, हाथ है ना। एक आपने बड़ो पिछले में हाँ जी, क्या हाँ जी मधु क्या दीदी। पूछा है मीनू हाँ, भाभी? वो नेट चला गया था, समझ नहीं आया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी, अभी बुक देख लो अपने महाराज जी के 3 पास में मंदिर लिखी। की है, 3 3 मंदिर की मंदिर, लिखी हुई थी। हाँ हाँ ठीक है। जी, 3 हाँ मंदिर की जी। दूरी। 41 की 41 हारे हैं, 41 की 41 हारे, हाँ जी। तो है ना? एक हाथ की दूरी होनी चाहिए ना मधु आंटी। हाँ 30 मंदिर ही आ रहा है दीदी, 30 मंदिर ठीक कह रहे हाँ, हैं। वही तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है वो 30 मंदिर की 30 दूरी पे है। हाँ 30 मंदिर है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो 30 मंदिर की दूरी, माय गॉड। और कितनी ऊंची उसकी मेहराब बनी है और कितनी मोटी मेहराब होगी, और कितना, ये 2 मंदिर का मोटा पेड़ है मेरे ख्याल से, ऐसा भी लिखा हुआ है। मंदिर, ये पेड़, सॉरी, पेड़ की मोटाई भी लिखी है कि इतना मोटा पेड़ है ये। इस पेड़ों के अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं, खिड़कियां बनी हुई हैं। सब अंदर पशु पक्षी सब अंदर रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और हम भी इनके अंदर भागते हैं जब ऊपर जाना होता है। तो ये 5 हाथ का छज्जा यानी कि बालकनी, जैसे एक भूम हमारा ये पेड़ जा रहा है, ठीक है। इधर से रंग महल की भी शोभा वैसे ही आ रही है। हर रंग महल के छज्जों से सखियां मान लो उधर से बाहर आई, इधर से हम सब सखियां आधी इधर से बाहर इन छज्जों पे खड़ी हैं। तो आपस में हम सब बातें करती हैं, मस्तियां करती हैं, जोर जोर से ऊपर बोल के, हंस के,
चिल्ला चिल्ला के, जैसे होता है ना एक दूर दूर बैठ के एक दूसरे को आवाजें लगाना, खेलना, वहां की आवाज और यहाँ की आवाजों में फर्क होता है, वो तो दिल की आवाज भी वहां पहुंचती है। तो ये खेल तमाशे करने के लिए पेड़ों के अंदर 5 हाथ का ये छज्जा। अब ये देखो पूरे छज्जे कैसे दिख रहे हैं, ये देखो, ये पेड़ है पूरा, पेड़ों के कलर, ये देखो ये छज्जा, फिर ऊपर एक भौम बाद फिर छज्जा निकला, बीच में दरवाजे, खिड़कियां सब बनी हुई हैं इन पेड़ों के अंदर। एक हाथ की दूरी है पेड़ की। बहुत ही अच्छा लग रहा है सोच के कि कितना दूर होगा, 30 मंदिर की दूरी, और वो मेहराब बनेगी, खट चप्पर के हिंडोले लगेंगे। बट पीपल की चौकी की जो दूरी थी वो कितनी थी, 50 मंदिर की दूरी। वो भी तो दूर थे, है ना सोनू? वो बीच में पेड़ आया, 100 मंदिर का हाँ चौक था, तो 50 मंदिर की दूरी का भी वो बहुत मोटा पेड़। तो हम 12,000 एक साथ बैठ सकती हैं, इतना बड़ा हिंडोला। और जब वो झूला झूलते हैं, नीचे से पशु पक्षी अपनी मस्तियां करते हैं। तो कितनी प्यारी शोभा। कहने को हम फटाफट गिन लेंगे, 41 की 41 हारें। इस चीज को हम सोचें, अंदर से उसका अनुभव करें कि पेड़ों की दूरी बतानी क्यों जरूरी हो रही है, कि वो शोभा दिल में बसती है कि इतना बड़ा पेड़ होगा, इतनी बड़ी मेहराब बनेगी और इतना बड़ा झूला जिसमें हम सब सखियां एक साथ बैठ के झूला लेंगी। और फिर इन इन छज्जों पे आके जो मस्ती होती है, कोई सखी झूला ले रही है, कोई सखी यहाँ पे ये छज्जों पे आके, हम पशु पक्षी भी ऊपर तक उड़ते हैं, खेलते हैं, नाचते, ये देखो सारी शोभा। और कोई सखी यहाँ राज्य के साथ अलग सिंहासन पे बैठे हैं, हम अलग मस्ती कर रहे हैं, अपने ही मूड में आराम से बैठे हैं। इसकी एक चौपाई भी पढ़ते हैं हम राज्य की वाणी से। श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा प्रकरण नंबर 10, चौपाई नंबर 27। इस तरफ चबूतरा धाम का, आए मिलिया बन इत, श्री महामत कहे इन अकले क्यों कर करूं सिफत। इस तरफ चबूतरा धाम का, आए मिलिया बन इत, श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, रंग महल की उत्तर दिशा में धाम चबूतरे से लगता हुआ लाल चबूतरा है, जिसके सामने बड़े वन के 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें। अब ये कौन सी हारें हैं, कहां से चल के आ रही हैं? कोई सुंदर साथ बता सकता है कि ये जो 5 पेड़ हैं ये कहां से चल के आ रहे हैं? याद करो और जल्दी से जवाब सोचो, कहां से आ रहे हैं ये पेड़? स्टार्ट कैसे, कहां से हुए, कहां से घूम के आ रहे हैं? ये शोभा हम कर चुके हैं। सुनीता तनेजा जी अनम्यूट करें। सारा बताना वो पेड़ कहां से घूम के आएंगे। हाँ ये जी दीदी, 5 प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये पेड़ जमुना जी की पुखराजी रोड से चलते हुए 5 पेड़ों की हारे जा रही हैं, दीदी जो दीदी आगे एक मिनट, पुखराजी रोस से आएंगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो। पुखराज पर्वत से, पुखराज पर्वत से जो रोस आती है उससे निकलती उसमें हुई तो आती 2 पेड़ हैं दीदी, पुखराजी रोस पर तो। सॉरी पाल से, सॉरी हाँ सॉरी हाँ हाँ, कोई नहीं, याद आ गया ना। हाँ आगे चलो, हाँ अब आगे चलो। जी की पाल से ये 5 पेड़ों, बड़े वन के 5 वृक्षों की हारे जाती हैं, जो आगे जाके बट के घाट के पास घूम जाती हैं, कुंज निकुंज वन के बीच में से निकलती हुई आगे जाके फिर ये उधर घूमती हैं नैऋत्य कोण से, और फिर ये जाके इधर
फूल बाग के इधर से घूमती हुई, फिर अनबन के पीछे से होती हुई, फिर इधर घूम के वापिस ये उत्तर दिशा में आती हैं, जो ये आके लाल चबूतरे पे आके मिल जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। सुंदर साथ जी, ऐसे हमें पीछे का सारा याद हो जाता है। तो 5 हारे नूरबाग की 3 दिशाएं दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर से होती हुई इस बड़े वन से आकर मिल जाती हैं। मैं इस बुद्धि से यहाँ की शोभा का कैसे वर्णन करूं? ए ठोर शोभा अति बड़ी और वन विस्तार, ए ठोर बैठक बड़ी, पशु पंखी खेले अपार। इस स्थान की शोभा बहुत अधिक है। लाल चबूतरे के आगे बड़े वन का बहुत अधिक विस्तार है, अर्थात 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं। इनके मध्य 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं, जिनमें अनंत प्रकार के पशु पक्षी तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। लाल चबूतरे के 40 हांसों में 40 अति सुंदर बैठकें बनी हुई हैं। एक खूबी अति खूबी आगू कठेड़े, हासो 40 शोभित, देखत अरस आखन सो, खूबी उत जुबा बोल। लाल चबूतरे की बाहरी किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में कठेड़ा है। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन, हाँ अभी इसका हमने वर्णन नहीं किया था तो इस चौपाई के द्वारा हम समझ रहे हैं। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन और इनके दाएं बाएं 6000 कुर्सियां शोभायमान है। यहाँ से बड़े वन के वृक्षों के मध्य आए 40 अखाड़ों के 40 हारों की सुंदर शोभा दिखाई देती है। इस अलौकिक शोभा को मात्र आत्मिक या पर आत्म के चक्षुओं से ही देखा जा सकता है और परम धाम की जिह्वा से ही यहाँ का शोभा का वर्णन किया जा सकता है। बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता, हांस 40 ऊपर चबूतरे, शोभा न आवे शब्द में बका। बड़े मेहराब बराबर 40 हांसों वाले इस लाल चबूतरे के सामने, धाम चबूतरे के ऊपर, बाहरी हार के एक एक मंदिर की बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे, वो मेहराबे पास पास आए हैं, यानी कि 3 दरवाजों का वर्णन है। बड़े मेहराब बराबर एक दूजे को लगता। इन सब की अखंड शोभा एक समान ही आई है, जिसका वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं हो सकता। बड़ा बन ऊंचे हिंडोले, तले हाथी जात आवत। देखो पीछे हाथी की शोभा भी बना दी है। कहूं केते बड़े जानवर, इन चौगान खेल करत। लाल चबूतरे के आगे बड़े वन के 41 वृक्षों की जो पहली 17 हारें हैं, इनकी रंग महल की 10वीं चांदनी के बराबर एक ही भूमिका है। इनकी डालियों की मेहराबों में 10 भूमिका ऊपर सुंदर हिंडोले लटक रहे हैं, जो झूलते समय नीचे आ जाते हैं। इन वृक्षों के नीचे से हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर आते जाते हैं और अनेक प्रकार के खेल करते हैं, जिनका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। बड़े वन के वृक्षों की शेष 24 हारें 250 भूमिका ऊंची है। ठीक है, अब ये शोभा हमने समझी वाणी के द्वारा। और वृक्षों की शोभा को समझा, कैसे वृक्ष बने हुए हैं, कैसे इसमें हिंडोले लटके हैं, कैसे 5 हाथ का छज्जा निकला हुआ है पेड़ों में। अब इसका मिलान कैसे होता है चांदनी पर पूरी,
जो छज्जा बड़ा हुआ है, तो पेड़, आप एक बताओ सुंदर साथ जी कि पेड़ कितनी दूरी तक छज्जा मिलेगा। जैसे मान लो ये पेड़ किनार पे लगा है लाल चबूतरे पर, तो क्योंकि हमें बाकी चीज तो पता है ना, कितना मंदिर का चौड़ा और आगे क्या है, कैसे मिलान किया उसने पेड़ ने ऊपर चांदनी पर सीधे जाके, कितनी दूरी पार करके वो कितना बढ़ेगा आगे उसकी डालियां। 30 मंदिर। हाँ बिल्कुल, 30 मंदिर बढ़ेगा। और सोनू आपको याद है कि जो चांदनी पर कितने मंदिर का छज्जा आगे बढ़ा हुआ था ऊपर? सोनू याद है कि वो छज्जा यहाँ बाकी जगह कितना है, 8वीं तक कितनी बाकी परिक्रमा आती जगह है? 33 33 मंदिर हाथ। का है और और 33 ऊपर हाथ और वहां 100 हाथ। वही एक मंदिर का, तो बराबर हो गया ना हिसाब हमारा। तो पूरा 30 मंदिर तक इसका डालियां आगे बढ़ के छज्जा मिलान कर ले। तो हम चांदनी पे कैसे जा सकते हैं? ये पूरी चांदनी से हम इसकी चांदनी पर जा सकते हैं। अब एक शोभा और रही है, इन 17 वृक्षों की चांदनी। इसकी चांदनी पर चलते हैं। अब चलना कैसे है ये सब सुंदर साथ को पता लग गया कि बीच में सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो ऊपर वाली चांदनी पर चलते हैं। ये इस तरह से हिंडोलों की शोभा दिख रही है। अब चांदनी पे चलना है हमने, इसकी चांदनी पर। अब इसकी जो 17 हारे हैं 41 की, ऊपर चांदनी पर 4 चहबच्चे। ये 4 चहबच्चे और कहाँ आए हैं, किसकी चांदनी पर आए हैं? बट पीपल की चौकी। हाँ बिल्कुल ठीक है, सुंदर साथ रेज हैंड करते, कोई बात नहीं। हमारे आशु भी जवाब दे सकती है, सोनू भी दे, उनका भी दिल करता है कि हम भी कुछ बोले। तो ये हमारे बट पीपल की चौकी पर भी 4। हाँ, एक सुंदर साथ बताएंगे कि बट पीपल की चौकी पर चांदनी पर कैसे ये जल जाएगा, वहां कैसे गया था? सुंदर साथ बताएंगे वहां कैसे ऊपर ये जल पहुंचा। हाँ जी अनीता जी अनम्यूट करें। प्रणाम जी। राम जी। चारों कोनों में जो 4 पेड़ आए हैं उनके थ्रू ऊपर गया था, उसमें सीढ़ियां नहीं है, जल है। जल है, तो अब यहाँ पे भी यही शोभा रहेगी। तो मैं जल दिखा रही हूँ, वो कैसा रहेगा वो जल देखते हम, किस तरह से ये सुंदर जल। बाकी जगह देखो सीढ़ियां नजर आ रही हैं और यहाँ पे सुंदर हमें जल नजर आ रहा है, और ऊपर इसके चहबच्चा। गोलाई में सीढ़ियां, छज्जे सब नजर आ रहे हैं, और ये पेड़ में ये पानी नजर आ रहा है। तो हमारी ये शोभा इस तरह से नजर आएगी हमें। अब मैं चांदनी पे खड़ी हूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, इस चांदनी पे हम पहुंच गए। ठीक है, अभी तो हम ऐसे समझ रहे हैं, फिर कल हम सुंदर साथ से सारा आगे पीछे का जब इधर ताड़बंद कर लेंगे, पीछे की शोभा कर लेंगे, तो सब सुंदर साथ आगे पीछे सब ध्यान रखें कि मैं इस चांदनी पे खड़ी हूं। तो दक्षिण में क्या नजर आ रहा है मुझे, इधर चांदनी की जो ढलान है हमारी, ढलान याद है 10वीं चांदनी की ढलान, सुंदर साथ बता सकते हैं कि ढलान कैसी बनी है, याद करो हमारी ढलान ऊपर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।
10वीं भूमि में ऊपर जो पहली 6000 मंदिरों की हार है वहां पर 6000 मंदिर नहीं आएंगे, और ऊपर लग जाएंगे चारों कोनों में थंब, और थंब के ऊपर छत डल जाएगी और वो हमारी दहलान होगी, उसके ऊपर गुमटियां, कलश, ध्वजा, पताका। दहलान कैसे बनी है बच्चे, याद है? आंटी जो 6000 मंदिरों की हार है, पहली 6000 मंदिरों की हार, वो मंदिरों की हार वहां नहीं है, और उन मंदिरों के कोनों में, चारों कोनों में एक एक थंब है, और उन थंबों को मिलाकर छत डल जाएगी, और वो छत जो है ऊपर 11वीं भूमि बोली जाते हैं उसको, और उसके ऊपर दो दो गुमटियां और ध्वजा, पताका और झंडा, घुंघरू उसमें लगे होते हैं, और उसको दहलान कहते हैं, 10वीं भूमि की दहलान। और कोई सुंदर साथ दहलान का वर्णन करेंगे? कुछ और भी है चित्रांशी, याद करो। और उसके आगे एक मंदिर का आगे छज्जा आया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दहलान अभी मुझे कुछ कमी लग रही है। दहलान कैसे बनी है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वो जो पहली हार मंदिरों की मंदिरें ना आके उसकी जगह जो दहलान बनी अभी जैसे उसने बताया है, और आगे एक मंदिर की हमारी छज्जा भी बढ़ जाता है, तो दोनों मिला के 2 मंदिर की बड़ी दहलान बन जाती है ना। उसमें दीवार, बीच की दीवार, एक जो यस, 4 थंब ये उठा बोलो। के कमरे में बनाया ना, उसके सेंटर में दीवार आई है, और यस, साइडों में आने जाने के लिए रास्ता आया दो है हमारी। रास्ते हैं। हाँ जी, देखो चारों 4 तरफ है, थंब चारों लगेंगे। दिशाओं। मेन हाँ जी। बताओ, ऐसे 4 थंब लगे जिसमें 2 हाँ दरवाजे, जी, बीच में अक्सी दीवार, अच्छी ऐसे ही दीवार चारों बनेगी। दिशाओं हाँ में जी। दहलान ऐसे हाँ बननी है। जी। चित्रांशी समझ में आया, याद आई बात और चित्रांशी आगे को? एक मंदिर का छज्जा भी बढ़ेगा, हाँ तो 2 वो मंदिर छज्जा की तो बड़ी ठीक है। दहलान बन जाएगी। हाँ, हाँ जी। लेकिन वो दहलान बनी कैसी है? ठीक है, याद आई चित्रांशी? हाँ जी, हाँ जी। वो मध्य में दीवार आई ना, 4 मध्य थंबों में में 3 हमारी मेहराबें बन जाएंगी, तो मध्य की मेहराब में दीवार आ जाएगी, साइडों की दीवारों में आने जाने का रास्ता आने बन जाने जाएगा। का रास्ता। तो हमारे पूरब में भी 2 रास्ते, पश्चिम में भी 2 रास्ते, उत्तर में भी 2 रास्ते और दक्षिण में। मतलब कि हम दक्षिण में यदि दहलान में घूमना है तो हमें 2 दरवाजे नजर आएंगे, बीच में एक दीवार नजर आएगी जिसको अक्सी दीवार कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर हाँ होगी जी, बात? हाँ जी। तो हम यहाँ पे जब चांदनी पे खड़े हैं तो हमें दहलाने नजर आ रही, पूरा दहलान तक हम, मतलब इस छज्जे से मिलान होएगा इसका, तो पूरी चांदनी तक। और यदि पश्चिम में देख रहे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पश्चिम में देख रहे हैं तो क्या नजर आएगा? क्योंकि पीछे की शोभा हम कर चुके हैं। पश्चिम में क्या नजर आ रहा है? सुंदर साथ बताएंगे, पश्चिम में मुझे क्या नजर आ रहा है? मैं इस चांदनी पे खड़ी हूँ, पीछे वाली शोभा हम कर चुके हैं, क्या घूम के आ रहा था? सुषमा त्यागी जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बड़ो वन के पेड़ हाँ जी, जो 5 घूम के आए हैं। ठीक है, वो नजर आ रहे हैं हमें, बिल्कुल हाँ सही है जी। ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और अभी सामने हमने पूर्व का अभी कराया नहीं है, इसलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ। और इसके उत्तर में, उत्तर का तो अभी बता दिया, क्या नजर आ रहा है उत्तर में? 250 घूम जो गए होम हैं के, हाँ, बड़ो वन के 250 पेड़। होम के वृक्ष ऊपर नजर आ रहे हैं। तो हमने ये शोभा पूरी समझी लाल चबूतरे की, जिसमें हमने लाल चबूतरे की शोभा को समझा, 41 वृक्षों की 41 हारें, उनकी शोभा, उनमें आए हिंडोलों की शोभा, हिंडोलों में हम कैसे झूला झूलते हैं, कैसे एक भौम ऊंचा हिंडोला रहता है, कैसे नीचे पशु पक्षियों के अखाड़े, 1600 अखाड़ों की शोभा हम देखते हैं, वो शोभा। और ये देखो चांदनी के उत्तर में हमें 250 भौम के ये वृक्ष ऊंचे नजर आ रहे हैं। उत्तर में मैं इस चांदनी पे हूं तो मुझे उत्तर के ये ऊंचे वृक्ष नजर आ रहे हैं। ये कितनी इनकी ऊंचाई है?
41 वृक्ष की 25 हारें, 1,00,000 कोस की ऊंचाई। इसकी पूरी ऊंचाई हाइट कितनी है? 1,00,000 कोस की ऊंचाई, 250 भोम। ये 24 हारें होनी चाहिए ना दीदी? मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुई थी इस बात के लिए कि 25 हारें क्यों लिखी हैं। वैसे 24 होनी चाहिए। 41 वृक्ष की 25 हारें कैसे लिया है उन्होंने? मैं इसको सोचूंगी कि किस हिसाब से लिया है। वैसे 24 ही है, बाकी जो बचती हैं 17, हमारी जैसे 41 की 41 हारें हैं तो 17 वो ले ली, तो बाकी तो उतनी बचेंगी ना, 24, हाँ जी। है ना? तो अब ये देखो, 250 भोम ऊंचे बड़ो वन के चारों तरफ। अब हम ये शोभा अभी हमने समझनी है, इसीलिए अभी ये चीज मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये चीज अभी करनी है। ताड़बन समझना है, खड़ोकली समझनी है, पूरा सब समझना है। अभी यहाँ तक की शोभा हमें समझ में आई, ये शोभा। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम आगे की शोभा समझेंगे। हिंडोलों की शोभा, इस तरह से ऊंचे हिंडोले। सुषमा त्यागी जी कुछ रेज हैंड कर रही है, कुछ पूछना चाह रही है। प्रणाम जी। हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी, ये जो 250 भोम बताए हैं बड़ोवन के वृक्ष, इनकी कितनी ऊंचाई बताई आपने? 1,00,000 कोस की ऊंचाई। ठीक है। हाँ, 1,00,000 कोस की ऊंचाई। ठीक है। ये 41 की। हाँ, कोई और पूछ रहे? कोई बात नहीं। हाँ, प्रणाम जी। दीदी जो पहली 17 हारे हैं उनमें भी छज्जे 5 मंदिर के बढ़ेंगे? हाँ, उन्हीं की बात हो, बाकी हमारी छज्जे 5 जो उन्हीं की बात हो रही थी, 17 जो हारें हो रही थी, हाँ जी। उन्हीं की बात थी वो छज्जे बढ़ने की, 5 हाथ की। अच्छा, बाद के उसमें 24 उसमें नहीं? बाकी तो 250 भोम ऊपर जा रहे हैं ना। ये पेड़ ऊंचे हैं ना, एक सीधे गए हैं, उन्हीं में 5 हाथ का छज्जा बड़ा, हाँ जी, उन्हीं के अंदर ही। ठीक है। हाँ, अभी इसके आगे की शोभा हम कल करेंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है। अभी हम महाराज जी की वो पढ़ेंगे, कुछ सूचना भी देनी है। कल हमने ये यहाँ से खत्म किया था। पतिव्रता को मारे तो भी वही एक, और पाले तो भी वही एक, सुख देवे तो भी वही एक। जो वो बनाए वह बनना कबूल है, लेकिन उसके सिवाय और किसी से बने तो उस बनने पर धूल है। और पतिव्रता को वह बनना कबूल नहीं है। इस बारे में यदि किसी को कोई चौपाई भी याद आए तो बीच में रेज हैंड कर सकते हैं। जो वो बनाए वह बनना कबूल है, लेकिन उसके सिवाय और किसी से बने तो उस बनने पर धूल है। कभी कभी किसी के दिल में आ जाता है ना कि ये चौपाई भी उससे मैच करती है। और अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म जानकर निर्भय बिना डरे बेशक होती है। छल कपट दोनों दुविधा को त्याग कर तन मन धन न्योछावर करके रात दिन निरंतर प्रेम से सेवा करती है। और जारवंती जैसे स्नेह रखती है। यहाँ किसी के दिल में वो जारवंती का मीनिंग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। किसी को यदि दिल में आता है कि जारवंती का मीनिंग क्या होता है,
किरण दीदी हैं तो बताएंगे, बाकी और भी सुंदर साथ बता सकते हैं कि जारवंती का क्या मीनिंग होगा। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी हाँ जी, जारवंती का अर्थ होता है वैसे मतलब हम्म, दुनिया की जितनी भी, वैसे तो यहाँ पर वो भी आता है प्रेमी प्रेमिका जो हुए हैं, अच्छा। मतलब वालों के रस का पाठ भी पढ़ते हैं ना, उसमें एक आता है जारवंतियों बिना जार, हाँ जारवंती जी। जिंदगी, हाँ। है ना। हम्म वो हम्म अपने यार के बिना नहीं रहती, तो हम हाँ। कैसी पत्नियां हैं जो अपने धनी के बिना रह रही हैं, हम्म। ठीक है। हाँ इस जी। ऐसे हाँ, वो बिल्कुल चौपाई से आपने समझ बिल्कुल आ गया ना, हाँ, कि चौपाई में आया हुआ है जारवंती बिना। बिना जार, है ना। हाँ जी। जी ठीक है दीदी। रात दिन दीदार और मिलाप की तक ढूंढते रहती है, मतलब मिलाप जब तक नहीं होता वो उनको ढूंढती रहती है, और उसके लिए अपने अनेक उपाय करती है, लेकिन कोई भी छल नहीं करती, छल नहीं करती, और बिना दीदार के और बिना मिलाप के नहीं रहती। इसके बारे में कोई चौपाई भी सुनाओ, ये है ना। इसकी कोई सुंदर सा आपको याद आ रही है, चौपाई बोल सकते हैं हम। विजय दीदी हैं तो विजय दीदी को आती है चौपाई इनकी, कि मिलाप के बिना नहीं रह सकती, जो अपने सुहागनियों के लक्षणों में आती है ये। किरण दीदी आप ही सुना दो, मेरे दिल में आ रहा है, एक चौपाई सुनने का मन कर रहा है, कि और बिना दीदार के बिना मिलाप के नहीं रहती। याद करो सुंदर साथ जी, कोई चौपाई किसी के दिल में आ रही है, खोल के भी देख सकते हैं। किसी को भी याद आए तो रेज हैंड कर लेना। हाँ किरण दीदी, किरण रेज हैंड, हाँ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए किरण जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम तेरे जी। दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। एक पल दूर ना जाऊं, यही हाँ जी, मन नरेश जी ने भी चाहता चालू है। किया, उनकी चुपाई भी सुनते। जो मुझे ये प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो मुझे याद आ रही है वो है चाल मिलाप याद दीदार, ये तीनों रुके ने जब ही जो याद आवी तो सच याद। कोई बात नहीं, आप इसी को करो, कोई बात नहीं। चाल मिलाप याद दीदार, ये तीनों रुके ने जब ही जो याद आवी, लास्ट चरण में याद आ रहा है। हमारे साथ वो है ना, क्या नाम है, आशीष, वो फटाफट एक वर्ड होता है तो चुपाई भी निकाल देते हैं। एक वर्ड भी आता है ना, आशीष के पास पूरा वो है सॉफ्टवेयर से, वो एक चौपाई के चरण से वो पूरी चौपाई निकाल देते हैं। यदि आशीष सुन रहे होंगे तो निकाल देंगे। और हाँ, विजय दीदी ने रेज हैंड किया, उनको करो, उनको शायद चौपाई याद आएगी। एक बार फिर से बोलिएगा नरेश, नरेश भैया, वो निकाल देंगे अभी। हाँ, या दोबारा बोलो। मिलाप या दीदार, या मिलाप या दीदार। या हाँ दीदार, ये जी, तीनों रुके हाँ ने जी, जो याद आवे तब हो जाए मिलाप, कुछ इस तरह। ठीक है। हाँ जी, अब हो ही अभी मिलाप। निकाल, हाँ, कोई नहीं, याद आ जाएंगे। विजय दीदी भी रेज हैंड कर रही थी, बाई चांस उनको याद है तो। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए विजय आंटी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये इसकी सरंद की चौपाई ये भी तो आ सकती है ना, ज्यों ज्यों दुल्हा देखई त्यों त्यों उपजे दुख, ऐसे मोले महबूब सो हाय हाय होए नहीं सन्मुख। हम्म, हाँ, अर्थ करो, थोड़ा सा अर्थ कर दो। क्योंकि ज्यों ज्यों दुल्हा देखें, जब हम याद करेंगे अरे तो राज्य महाराज हम थे और हमने उनकी पहचान ही नहीं करी, हमने उनसे जरा भी इश्क नहीं किया, ऐसे मौले महबूब सो, इतने राज्य महाराज हमारे शक्ति, तो भी हमने जो है उनको नहीं पहचाना, पहचाना नहीं है। हमने उनसे इश्क ही नहीं किया। और बिना दीदार के बिना मिलाप के नहीं रहती, माशूक के मिलाप के वास्ते तन मन धन को धूल की तरह उड़ा देती है।
माशूक के मिलाप के वास्ते तन मन धन को धूल की तरह उड़ा देती है और रात दिन दिल में उनके मिलाप का ही संकल्प विकल्प रखती है। यह संकल्प विकल्प का क्या मीनिंग है? आज 2 मिनट लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये खत्म होने वाला है पूरा हरफ और वैसे कोई जल्दी भी नहीं है, यहाँ पे भी हम खत्म कर सकते हैं। संकल्प विकल्प, ये आशीष को अच्छे से आता है ये वाली बात। आशीष आज आप आ जाओ हमारे सामने, राजी कह रहे हैं। रात दिन उनके मिलाप का ही संकल्प विकल्प रखती है। और रात दिन माशूक की मूरत को ही दिल में बसाए रखती है। प्रणाम जी, मैंने चौपाई भेज दी है। नहीं तो आप बोल के सुना दो ना आशीष। वो थी चाल मिलाप या दीदार ए तीनों रूह के नेक, जब ही याद जो आवही तब ही होए माहे एक। इसका मीनिंग भी बता दो आशीष। मीनिंग तो ढूंढना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। ये श्रृंगार की प्रकरण की चौपाई है। हाँ, प्रकरण नंबर बता दो और चौपाई। प्रकरण नंबर 26। कल सुंदर साथ जी इसका अर्थ निकाल लेंगे। तो संकल्प विकल्प का कुछ आशीष बता सकते हो कि रात दिन उसका संकल्प और विकल्प रखती है? नहीं तो कल इस, हाँ नरेश जी बोलना चाह रहे हैं, नहीं तो कल सुंदर साथ इस पे मंथन करेंगे कि क्या होता है संकल्प विकल्प। इसका मीनिंग है बहुत गहरा, मुझे नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को अंदर पता है इसका है कुछ। मतलब उसके मन में रात दिन नरेश जी भी हैं, बता सकते हैं। हाँ जी। संकल्प से मीनिंग ये हो जाता है कि रात दिन उसके मिलाप का एक ही संकल्प, मतलब कि एक चीज की दृढ़ता ले लेना कि यही संकल्प है। और विकल्प मतलब विकल्प का ये होता है कि किसी चीज के अगर ये चीज नहीं है तो और क्या विकल्प है, तो उसका संकल्प भी वही है और विकल्प भी वही है कि उनका मिलाप होना चाहिए मेरा अपना धनी के साथ। हाँ हाँ ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। मतलब यहीं कि पे जो भी सोच है, हाँ हाँ वो हाँ सिर्फ सोच इसीलिए रात दिन है कि मिलाप कैसे हो। हाँ मनीषा। उसके विकल्प दीदी तरीके भी हो सकता है ना कि ऑल्टरनेट हाँ ढूंढती है उनसे मिलने के। ओके। शीनू आप भी कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ अलग है ना? हाँ जी, बोलो। यहाँ चौपाई ये भी आ सकती है, ना चाहूं मैं बुजुर्गी ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दी जो मोहे आपनो, इश्क दी जो मोहे आपनो, मेरा यही सो मुद्दा। सिर्फ आपका इश्क चाहिए और कुछ मुद्दा, मेरा कोई भाव कुछ और किसी के प्रति है ही नहीं, ना बुजुर्गी ना दुनिया से कुछ लेना ना देना, सिर्फ आपका इश्क, वही संकल्प है, वही विकल्प है, वही सब कुछ। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है सुंदर साथ जी, टाइम ज्यादा हो गया, कोई नहीं, राजी की बात हुई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की